नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 8th में। बच्चों, आज अपन अपनी पाठ्य पुस्तक आशा से पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे, झांसी की रानी की समाधि पर। इस पाठ को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री रही है और एक और प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की सहपाठी भी रह चुकी है। सुभद्रा जी ने किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ गई थी और उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में एक नीम के पेड़ पर लिखी उनकी कविता, जिसको मर्यादा पत्रिका में छापा गया था। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे झांसी की रानी की समाधि पर। इस कविता में वीरांगना लक्ष्मीबाई के शौर्य और औज का चित्रण किया गया है। कवयित्री की काव्य साधना के पीछे उनका उत्कृष्ट देश प्रेम, साहस और बलिदान की भावना है। तो चलो शुरू करते हैं झांसी की रानी की समाधि पर। इसी समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। सुभद्रा कुमारी जी कह रही हैं कि समाधि की ओर इंगित करके कह रही है कि इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है और उस राख की ढेरी ने जल करके पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता की दिव्य आरती, स्वतंत्रता यानी आज़ादी, दिव्य यानी अलौकिक, बड़ी आरती फेरी। अर्थात कवयित्री के कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने खुद को देश के लिए बलिदान करके लोगों को देश प्रेम की भावना के लिए प्रेरित किया। दिव्य आरती फेरी अर्थात लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया या लोगों को प्रेरित किया। ये समाधि, ये लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहाँ पे सुभद्रा जी कह रही है कि ये समाधि जो है वो ये लघु समाधि है। लघु अर्थात छोटी। ये समाधि जो है बहुत ही छोटी समाधि है और ये समाधि झांसी की रानी की है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अर्थात अंतिम समय में जो उन्होंने अपने देश के लिए युद्ध लड़ा था, अपने राज्य के इसको स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध लड़ा था, लीला रची थी, अर्थात रंगमंच उनका वो यही है। और वो लक्ष्मी जो है वो मर्दानी अर्थात मर्दानों की तरह, पुरुषों की तरह उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं ये स्मृति शाला सी। आगे कवयित्री कह रही है कि यहीं कहीं वो बिखर गई थी, भग्न विजय माला सी। अर्थात अंग्रेज़ों का सामना करते करते यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली थी और वो इस प्रकार से उनका प्राणांत हुआ था जैसे कि कोई भग्न यानी टूटी हुई विजय माला सी, विजय की माला बिखर पड़ी हो, वैसे वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हुई थी। उनके फूल यहाँ संचित हैं और कवयित्री कह रही है कि यहाँ पे उनके फूल जो है वो संचित है। संचित यानी इकट्ठा है। ये स्मृति साला सी, और आज ये उनकी जो समाधि है वो हमें उनकी स्मृति यानी याद दिलाती है, जैसे कि कोई शाला है और वो उनकी यादें दिलाती है। सहे वार पर वार अंत तक
लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। सहे वार पर वार अंत तक, अंग्रेज़ों का सामना करते करते अपने अंतिम समय तक वो उनके वार सहे और उनका मुकाबला किया और एक वीर बाला की तरह जो है उनसे लड़ी। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, जिस प्रकार से अपन हवन अग्नि में आहुति देते हैं, उसी प्रकार से वो स्वतंत्रता रूपी हवन में एक आहुति सी गिर पड़ी और चमक उठी ज्वाला सी। और उनके इस बलिदान से पूरे हिंदुस्तान में लोग प्रेरित होकर के पूरा हिंदुस्तान जो वो है चमक उठा, अर्थात जागृत हो चुका था। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवान होती सोने की भस्म अर्थात सोने से। जब कोई वीर रणभूमि में बलि हो जाता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसका मान जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सोने को बार बार भस्म में अर्थात आग पे तपाने पे वो उतना ही शुद्ध हो जाता है और उसका मूल्य जो है वो और भी बढ़ जाता है, उसी प्रकार से झांसी की रानी जो है वो देश के लिए बलिदान होकर के उनका मान और भी बढ़ गया। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। रानी जो देश के लिए बलिदान हो चुकी है, लेकिन आज हमें रानी से भी प्यारी उनकी ये समाधि लगती है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि इस समाधि में आज हमको ये समाधि रानी से भी प्यारी ये समाधि इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ पे इसमें निहित है, मतलब इसमें शामिल है, इस समाधि में शामिल है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। ये समाधि जो है वो देश के लिए बलिदान होने के लिए लोगों को प्रेरित करती है, इसलिए आज हमको रानी से ज़्यादा ये समाधि प्यारी लगती है। इससे भी सुंदर समाधियाँ जग में हम है पाते, उनकी गाथा पर निशित में शूद्र जंतु ही गाते। आगे कवियत्री कह रही है कि इससे भी सुंदर सुंदर समाधियाँ हमने इस संसार में देखी है या मिलती है, लेकिन उनकी गाथा जो है वो कोई नहीं गाता। अर्धरात्रि में छोटे छोटे जीव जंतु उस समाधि पर घूम फिर करके उसकी गाथा गाते हैं। अर्थात कवियत्री के कहने का अर्थ ये है कि वो समाधियाँ इस प्रकार से लोगों को प्रेरित नहीं करती है जिस प्रकार से हमको रानी की समाधि प्रेरित करती है। आगे, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। पर रानी की कहानी जो है वो कवियों की गिरा यानी वाणी, कवियों की वाणी में अमर हो चुकी है। इसकी अमिट कहानी, ये कभी नहीं मिटने वाली कहानी है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, और वीर जो है इसकी कहानी को स्नेह और श्रद्धा से गाते हैं, बखान करते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। बुंदेले अर्थात जो यश का गान करते हैं उनको कहते हैं, एक जाति होती है जो साहित्य में इनकी गाथाओं को लिखते हैं। तो बुंदेले जो थे वो उनके मुख से हमने सुनी ये कहानी थी कि रानी जो है वो कैसे मर्दों की तरह लड़ी थी, अंग्रेज़ों का सामना किया था, वो झांसी वाली ही रानी थी। ये समाधि
ये चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और आज ये समाधि जो है ये चिर समाधि है, चिर यानी कि कभी नहीं ख़त्म होने वाली, हमेशा रहने वाली ये समाधि है। और ये समाधि झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और यहीं पर रानी ने अपना अंतिम सांस तक अंग्रेज़ों से सामना करते करते अपने प्राणों की आहुति दी थी। यही उनकी अंतिम लीला स्थली है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।